जैसे आपका ये सवाल लिखा है, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से पढ़िए, तो इसमें अनंत तनुता लिख दिया है। अनंत तनुता शब्द अगर आपको कहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि वो कोलराउस के नियम का सवाल है। वो सवाल जो आपको दिया गया है बेटा, वो किससे दिया गया है? कोलराउस के नियम से दिया गया है, पहली बात। फिर कंपाउंड गिनो, तो 1 2 3 और एक 4 कंपाउंड दिए गए हैं। जब भी आपको सवाल में ऐसा दिया जाए तो आपको ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है उसकी मैं बात करता हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, कि हमको दिया क्या क्या है। तो अनंत तंत्र पर BaOH के होल ट्वाइस BaCl2 तथा NH4Cl की मोलर चालकताएं दी गई हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे दिया है। क्या क्या दिया है? सबसे पहले हमको दिया है बेरियम हाइड्रोक्साइड की अनंत तनुता पर, मोलर चालकताएं की मोलर चालकता ये दी गई है। अब इसको हम लोग बेटा दिखाते हैं लेमडा अनंत किसकी है भैया? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये लिख दिया बेरियम हाइड्रोक्साइड। मोलर चालकता है तो यहाँ पे यम लगा दिया। कितनी दी गई है सवाल में? सवाल में दी गई है 457.6 महो सेंटीमीटर की पावर 2 मोल की पावर -1। पहला तो ये दिया है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए और क्या दिया गया है सवाल में। सवाल में दिया गया है BaCl2 की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब आपको दिया गया है बेटा बेरिलियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे अनंत तनुता पर बेरिलियम क्लोराइड BaCl2 और इसकी कौन सी चालकता दी गई है? मोलर चालकता। कितनी दी गई है? 240.5 महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और क्या हमको दिया गया है? और हमको दिया गया है अमोनियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता वो कितनी दी गई है? तो वो आपको दिया गया है लेमडा अनंत अमोनियम क्लोराइड की तुल्यांक मोलर चालकता कितनी दी गई है? वो दी गई है 130 महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1। इतना तो हमको दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जो जो हमको दिया था हमने उस सबको लिख लिया। अब ज्ञात क्या करना है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो अब यहां तक हो गया। अब हमको बात करना है ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है तो ज्ञात क्या करना है बेटा? आपको ज्ञात करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ये हमको ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें ज्ञात करना है लेमडा अनंत अमोनियम हाइड्रोक्साइड और क्या ज्ञात करना है? मोलर चालकता ये ज्ञात करना है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं। अब देखिए इन सवालों को करेंगे कैसे। तो इन सवालों को करने का तरीका क्या होता है कि जो आपको 4 यौगिक दिए गए हैं उनमें से एक यौगिक पहले कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया पहले BaOH का होल ट्वाइस। ध्यान से देखते चलिएगा। पहले मैं यहाँ चारों यौगिक आपको लिख देता हूँ। एक दिया है BaOH का होल ट्वाइस, साथ में आपको दिया गया है BaCl2, साथ में आपको दिया गया अमोनियम क्लोराइड, साथ में आपको दिया गया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब भी आपको 4 यौगिक दिए जाए तो देखिए उन सवालों को आपको कैसे करना है। इन 4 में से कोई एक यौगिक आपको पहले लिख लेना है। तो मान लीजिए हमने इसको लिख दिया। अब दूसरा वो लिखना है जिसमें पहले वाले का कोई भी आयन कॉमन ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैं BaCl2 लिख रहा हूं तो यहाँ पर Ba आयन कॉमन हो जाएगा, तो इसको नहीं लिख सकता हूं। अमोनियम क्लोराइड में देखिए ना तो यहाँ पे अमोनियम आयन है ना तो यहाँ क्लोराइड आयन है, तो इसको लिखा जा सकता है। तो पहले किसी एक को लिख लेना है, दूसरा उसको लिखना है जिसमें पहले का कोई भी आयन कॉमन ना हो। तो दूसरा ये लिख दिया।
अब दो यौगिक लिखने के बाद जो दो यौगिक बचे उनको एरो के आगे लिख देना है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले समीकरण बना लेना है। समीकरण बनाना सीख लीजिएगा। पहले आप कोई भी आयन लिख सकते हैं। दूसरा आयन वो लिखना है जिसमें पहले का कोई भी आयन कॉमन ना हो, जिसमें पहले का कोई भी आयन कॉमन ना हो। ठीक है। अब जब दो लिख जाएंगे तो बाकी दो को एरो के आगे लिख देना है। अब देखिए हमको सीधा सीधा समीकरण बना देना, तो हम लिखेंगे अनंत तनुता पर BaOH का होल ट्वाइज की मोलर चालकता। पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। अभी ये रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं, एक मिनट। तो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे मैं लगा दूंगा 2 और यहाँ पे लगा दूंगा 2। अब ये बैलेंस हो गई, तो ये लिख दिया प्लस 2 मोल है तो हमने 2 लगा दिया। आगे लिख देंगे लेमडा अनंत, ये किसका है बेटा, अमोनियम क्लोराइड का है। तो अमोनियम क्लोराइड की मोलर चालकता है, तो यहाँ पे लिख दिया M बराबर, एरो को बदल देना है बराबर में। फिर लिख देंगे अनंत तनुता पर BaCl2 की मोलर चालकता प्लस 2 टाइम्स अनंत तनुता पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर चालकता। ये इस तरह से आपको समीकरण बना लेना, पहले समीकरण बना देना है, फिर उनकी मोलर चालकताओं को लिख देना है। अब यहां से हमको क्या करना है, वैल्यू रख देना है। तो बेरिलियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड, देखिए सवाल में ध्यान से पढ़िए, बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना दिया है 457.6। तो यहां पे मैं लिख दूंगा बेटा 457.6 प्लस 2। अब अमोनियम क्लोराइड को देखिए कितना दिया गया है सवाल में, अमोनियम क्लोराइड दिया है 130। कितना दिया गया बेटा 130, तो 2 इंटू 130 इक्वल टू बेरिलियम की अगर मैं बात करूं कि बेरियम क्लोराइड के सवाल में कितनी वैल्यू दी है 240.5। तो मैं यहां पर लिख दूंगा बेटा आपका इक्वल टू 240.5 प्लस 2 टाइम्स लेमडा अनंत अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड और इसकी मोलर चालकता है। यहां तक बन जाएगा, हमको ये ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख दूंगा 457.6 प्लस 130 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 260 इक्वल टू 240.5 प्लस 2 टाइम्स लेमडा अनंत Al2, ओ सॉरी Al2 लिख रहा हूं। तो अब हम यहां पे लिख देंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और उसकी मोलर चालकता है, तो यहाँ पे यम लगा दिए। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, तो जब ऐड करोगे तो इसका समेशन आ जाएगा, कितना दिया गया है आपको 260, तो 0.6। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, जब आप इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा भैया 6, ओ सॉरी कहाँ लिख रहा हूं, 6.7 और ये हो जाएगा 6 और 6 में 5 जोड़ देंगे 11, बचेगा 17। तो ये आ जाएगा 717.6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 6 आ जाएगा। इसको मैं यहीं पे जोड़ ले रहा हूं थोड़ा सा, एक मिनट। देखिए तो आ जाएगा पॉइंट, तो ये आ जाएगा भैया 0.6 और 6 इज 12, 13 बचेगा 1। ठीक है, 5 और 1 6 to 8 4, यही आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। हाँ, तो आ जाएगा 483, 483 कितना आ जाएगा बेटा, यहां से आ जाएगा आपके पास 483। ठीक, तो यहां से जब हमने इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई हमारे पास 483.6। तो वैल्यू आ गई 486.3। ठीक है, यही वैल्यू आई है, ध्यान से देख लेंगे। 483 है, सॉरी 83.6, 83.6। इसको मैं 486 तो ये आ गया बेटा आपका 483.6 इक्वल टू, तो इधर आपके पास बचेगा 240.5
प्लस 2 टाइम्स अनंत तनता पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर चालकता। यहाँ तक सही है। तो अगर 240 को इधर ले जाएंगे तो 483.6 माइनस का 240.5 इक्वल टू 2 टाइम्स लेमडा अनंत अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर चालकता। यहाँ तक सब कुछ सही है। देखते चलिएगा बेटा। अब आप क्या करिए, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1, 3 में 0 जाएंगे 3, 8 में 4 जाएंगे 4 और 4 में 2 जाएंगे 2, तो आ जाएगा 243.1 इक्वल टू 2 टाइम्स लेमडा अनंत अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर चालकता। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इस 2 को हम यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा 243.1 बाई 2 इक्वल टू लेमडा अनंत अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर चालकता। यहाँ तक सही। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 2, इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 2 हो जाएगा, फिर बचेगा 1 5 15.5 ये आ जाएगा। इसको देख लीजिए ध्यान से। जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1 2 1.5 121.5 तो ये आपके पास आ गया 121.5। ये क्या आ गई भैया, ये आ गई हमारे पास अनंत तनता पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर चालकता। तो हमारा यहाँ से निकल के आ गया मोलर चालकता अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अनंत तनता पर कितनी निकल के आ गई बेटा, 121.5 और यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको शब्दों में लिख देंगे। यही इस तरह से आपको इस सवाल को करना आना चाहिए। अब हम शब्दों में क्या लिखेंगे, अतः अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता 121.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1 होगी। तो इस तरह से आपके कोल्हेर हाउस का सवाल आपको सॉल्व करना है। देखिए 2 तरह के सवाल कोल्हेर हाउस में बनते हैं बेटा। एक तो होता है एक कंपाउंड वाला, उसको मैंने सिखा दिया, और दूसरा होता है कि अगर आपको 4 कंपाउंड दिए जाए तो अगर 4 कंपाउंड दिए गए हैं तो आपको सबसे पहले समीकरण लिखना है, फिर जो बताएगा उसको लिख देना, वैल्यू पुट कर देना है और सवाल को सॉल्व कर देना है।